कि आप जब भी भगवान की पूजा कर रहे हों तो कभी भी 3 रंग के कपड़े ना पहने। पहला, लाल रंग का कपड़ा पहनना निषेध है, दूसरा नीला और तीसरा काला। यानी कि लाल, नीला और काला कपड़ा पहनकर आप कभी भी पूजा में सम्मिलित ना हों, बल्कि इस रंग के कपड़े पहनकर तो मंदिरों में भगवान के दर्शन करना भी उचित नहीं है। तो किस रंग के कपड़े पहने यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और जब आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो उसमें यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, अधिकांश लोग शिवलिंग के ऊपर फल चढ़ा देते हैं, पैसे चढ़ा देते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी चढ़ा देते हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए। कोई भी फल, कोई भी चीज़ यदि आपको प्रस्तुत करनी हो तो शिवलिंग के ऊपर प्रस्तुत नहीं करते हैं, शिवलिंग के समीप करते हैं। शिवलिंग पर दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। तो आप अब आगे से कभी भी केला, नाशपाती या किसी भी प्रकार का फल, अमरूद, कोई भी फल शिवलिंग के ऊपर न चढ़ाएं, शिवलिंग के समीप प्रस्तुत कर दें। तो इससे भगवान को खुशी मिलती है, भगवान को प्रसन्नता। और ये पूजा का विधान है। पूजा का विधान का मतलब क्या होता है कि भगवान शिव चाहते हैं कि ऐसे उनकी पूजा की जाए। तो शिवलिंग पर किसी भी प्रकार का फल नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग पर आप जब कभी भी आप अक्षत चढ़ाएं, चावल, तो शिवलिंग पर हमेशा चावल 3 बार धोकर ही चढ़ाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चावलों का प्रयोग पूजा में, विष्णु जी की पूजा के अतिरिक्त सभी में होता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता है कि चावल का प्रयोग कैसे करें, अक्षत का प्रयोग कैसे करें। एक तो चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल जो है वो साबित होने चाहिए। उसको आप बहुत ज़्यादा चावलों की ज़रूरत नहीं होती है, 1-2 अक्षत भी पर्याप्त हैं। वैसे तो यदि आप किसी चावलों से ही आप पूरा अभिषेक भी कर सकते हैं, ये भी विधान है, लेकिन वो सब चावल जो हैं वो बगैर टूटे होने चाहिए। और वर्तमान समय के चावल जो राशन से आ रहे हैं, वह चावल पूजा में प्रयोग करने योग्य नहीं है। राशन से आने वाले चावल कभी भी पूजा में प्रयोग ना करें। बाजार से भी यदि आप चावल लेकर आते हैं तो यह ध्यान रखें कि उस चावल की गुणवत्ता वह ना हो जो आप राशन से ला रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो चावल इस समय दिए जा रहे हैं वह चावल आर्टिफिशियल हैं। पहले चावलों को चूरा किया जाता है, फिर उसमें कैल्शियम, विटामिन B12 आदि अनेक रसायन मिलाए जाते हैं और उसके बाद में फिर उसको ढालकर चावल बनाया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वह चावल पूजा में प्रस्तुत ना करें। मंदिर में पूजा करने से पहले घंटे का प्रयोग अवश्य करें, ध्वनि अवश्य करें। यदि घंटा उपलब्ध नहीं है तो जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्वर करें, यह बहुत आवश्यक है। उसके बाद कोई भी पूजा करते हैं तो पहले दीपक जलाते हैं। यह आप लोग सभी लोग करते हैं, मंदिरों में जाकर दीपक जलाते हैं।
लेकिन दीपक जलाने की जो शास्त्रीय विधि है, जो पूजा की विधि में दीपक जलाया जाता है, उस दीपक को जलाने के बाद और जितनी भी पूजा आप करें, उससे पहले दीपक जलाने के तुरंत बाद अपने हाथों को धो लीजिए। यदि आपने दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ नहीं धोए और पूजा आगे बढ़ा दी तो यह अत्यंत हानिकारक भी हो सकती है। किसी भी पूजा से भगवान को कोई लाभ हानि नहीं होता है, वो लाभ हानि सारा आपको ही होता है। और पूजा करने की विधि, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप दीपक जलाएं और उसके बाद आपके पास जल होता ही है, जल को हाथों पर लगा के प्रक्षालन कर लें। छोटी छोटी बातें हैं। दीपक जलाइए, उसके बाद हाथ धोइए, उसके बाद आगे की पूजा कीजिए। एक बात और भी ध्यान रखनी, लोग अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं और वहाँ माचिस जलाने के बाद पीपल के पास ही माचिस की तीली छोड़ देते हैं। यह भी नहीं करना चाहिए। माचिस की तीली जली हुई बुझाकर माचिस में ही वापस रख लेनी चाहिए। और जब कभी भी आपको गंदगी का डब्बा मिले तो उसमें डाल दें। उसके बाद में शिवलिंग एक बहुत ऊर्जामयी पूजा है। शिवलिंग का कोई सामान्य पूजा नहीं होती। तो यदि आप शिवलिंग में फूल का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 फूल छोड़कर आप सभी फूल चढ़ा सकते हैं। एक तो चंपा का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए और एक केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। चंपा और केतकी के फूल को छोड़कर आप सभी फूल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, शिव की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। भगवान बहुत आनंदित होंगे और आपको उचित फल भी देंगे। एक बात और आप बहुत ध्यान रखने वाली होती है, जो अधिकांश लोग शायद नहीं करते हैं। बहुत छोटी सी बात है। आप मंदिर में जाइए, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करें वैसे ही आप भगवान के भजन के अतिरिक्त अपने मुख से कोई और शब्द ना निकालें। मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान की चर्चा, भगवान का ध्यान, भगवान का भजन करने के अतिरिक्त और किसी भी विषय की चर्चा करना पूजा में व्यवधान डालने के बराबर होता है। आप अपने मन को, जो भी आप भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। पूजा कर रहे हैं तो पूजा करेंगे ही, लेकिन पूजा करते समय भी यदि आपको किसी की कोई सामग्री चाहिए और अपने साथी से मांगनी है तो वो तो ठीक है, लेकिन उसकी शादी ब्याह, उसके भाई बंधुओं के हालचाल पूछना ये उचित नहीं होता है कि आपके घर में खाना बना, क्या बनाया, क्या नहीं बनाया। इस तरह की बातें मंदिर में और पूजा करते समय बिल्कुल ना करें। यदि आप पूजा नहीं कर रहे हैं लेकिन पूजा में सम्मिलित हैं, तब भी यदि आप इस तरह का वार्तालाप करते हैं जो पूजा से संबंधित नहीं है, तो भी आपको हानि होगी। जैसे पूजा में सम्मिलित होने का लाभ मिलता है तो वो लाभ तो नहीं मिलेगा, बल्कि और हानि हो सकती है। इसलिए आप पूजा करते समय भले ही स्वयं अपने हाथ से पूजा ना कर रहे हों, उसमें सम्मिलित हों, लेकिन अनर्गल बातें नहीं करें। उसके बाद में मंदिर में या पूजा करते समय किसी के भी, कोई भी हो, आपका कितना भी आदरणीय हो, उसके पैर नहीं छूने चाहिए किसी भी स्थिति में। आपातकाल किसी के चोट लग गई है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो एक अलग बात है। आपातकाले
मर्यादा नास्ति। लेकिन यदि सामान्य अवस्था है, सामान्य काल है, तो इस तरह से आपको व्यवहार करना है कि आपके सम्मुख केवल और केवल भगवान का विग्रह है, आपका ध्यान केवल पूजा में लगा हुआ है। भगवान शंकर सबकी मनोकामना पूर्ण करते ही हैं। आपको भगवान शिव के लिए कैलाश पर्वत पर जाना आवश्यक नहीं है। कैलाश पर्वत या किसी भी केदारनाथ में या कहीं भी जाने की आपको जाते हैं, अच्छी बात है, ये तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि तीर्थ स्थल का मतलब क्या है। तीर्थ का मतलब होता है, अभी आपको थोड़ा सा चूँकि चर्चा शुरू हो गई तो बता दूं, तीर्थ का प्रभाव प्रारंभ होता है मृत्यु के बाद, और पूजा का प्रभाव पूजा करने के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। पूजा करने से हमें भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। तीर्थ करने से हमारे भौतिक पदार्थ छूटते हैं। ये महत्वपूर्ण अंतर है। हर चीज़ का एक अपना महत्व है। तीर्थ करने वालों को इस जीवन में कुछ नहीं मिलता। तीर्थ है ये। तीर्थ का महत्व मृत्यु के बाद है, और पूजा का महत्व पूजा करने के तुरंत बाद से जन्म पर्यंत रहेगा। तो पूजा करते समय आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आपकी पूजा बिल्कुल पूजा का फल मिलेगा 100%। कोई ऐसा कारण नहीं है। भगवान ने तो बल्कि पूजा ना करने वालों को भी फल देना उचित समझा है। उनकी दृष्टि में क्या पूजा है वो तो वही जानते हैं, लेकिन हमें जो बताया है, हम यदि उस आधार पर पूजा करते हैं तो उसका फल तो मिलना ही है निश्चित रूप से। और कभी भी संशय ना करें कि हमें पदार्थ रूप में फल नहीं मिलेगा। भगवान के फल देने की प्रक्रिया उसी समय से प्रारंभ हो जाती है जिस समय से आप पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, यदि आप पूजा में सम्मिलित हो गए और आपने वहाँ जाके अपनी सास बहू वाली लड़ाई शुरू कर दी या उसकी चर्चा शुरू कर दी, तो उन्होंने वो फल नहीं मिल देना है। तो उनके कार्य में विघ्न पड़ गया। वो जो आपको आपके लिए वस्तुएं बना रहे हैं, वो बना कैसे रहे? वो उसी ऊर्जा से आपके लिए भौतिक वस्तुएं बनाते हैं। जो भौतिक क्रिया करने से ऊर्जा, आपके पूजा करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने दीपक जलाया, ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा से उन्होंने आपके मन को पूर्ण करने वाला पदार्थ बना दिया। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी, इसमें कोई बहुत बड़ा अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है कि भगवान हमारी आवश्यकताएं, हमारा मनोरथ कैसे पूर्ण करते हैं। भगवान की गति बहुत तेज है। आप यदि एक स्थान पर, उदाहरण के लिए फर्रुखाबाद में मैं रहता हूँ, फर्रुखाबाद में पूजा करता हूँ, और यदि मैं चाहता हूँ कि अमेरिका में मेरा घर हो जाए, मैं कभी अमेरिका गया नहीं, पासपोर्ट बना नहीं, मैं अब उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा तो पासपोर्ट बना हुआ है। तो भगवान की गति, यदि आपकी पूजा से उत्पन्न ऊर्जा इतनी है तो वह वहाँ भी व्यवस्था कर देंगे। इतना विश्वास मुझे है, मैं अनुभवी हूँ इस बात का। तो पूजा पर पूरा विश्वास रखें, किसी भी टोटा टोटकी और उसके बारे में ना पड़ें। भगवान की पूजा ही एकमात्र सफलता का साधन है। और जो 2-3-4 उपाय आपको बताए हैं, इसका प्रयोग करें। और भी आपको बताता रहूँगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी।
भोलेनाथ की जय बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो लोग कमेंट आप अब मेरे लिए कमेंट ओम नमः शिवाय कमेंट करने वालों को कम से कम ओम नमः शिवाय लिखने का, गणेश जी का और शंकर जी का दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो पर कमेंट ओम नमः शिवाय अवश्य कर दें। और अगर ऐसी ही वीडियो आप लोगों को चाहिए, मेरी वीडियो में ज़्यादा मनोरंजन नहीं हो पाता, मैं मनोरंजन नहीं कर पाता हूँ, कॉमेडी भी नहीं कर पाता हूँ, तो आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। भगवान शंकर का बहुत दुर्लभ ग्रंथ मेरे पास उपलब्ध है और वो ग्रंथ केवल इस पृथ्वी पर मेरे पास उपलब्ध है। इसलिए भगवान की कृपा, जो कुछ मैं बताता हूँ वो शायद कोई और ना बता पाए। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, सोते समय भी और सुबह जागते समय भी। भगवान आपको आपकी मनवांछित वस्तुएं प्रदान करें।